सर मैंने बयान दिया था अच्छे के लिए, मगर वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं नहीं समझता हूँ इसको कुछ भी। बाकी ये है कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ना मैं मंचों को जानता हूँ, किसी को जानता हूँ। मैं अपना धंधा लगाता हूँ हाथ गाड़ी पे। वो आए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे क्या बोलना चाहते हो, तो मेरे मुंह में जो उल्टा सीधा आया मैंने बोल दिया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बाकी मुझे पुलिस वालों ने बुलाया, मैं आया, मैंने माफ़ीनामा दिया, उनको लिख के दिया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिलहाल यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी तरीके की भी बात नहीं करे। बस ये है अपना भाईचारा बना के रखे, और किसी से भी कोई मीडिया वाला या कोई भी कैसा भी हो, उससे कोई तरीके की बात नहीं करे। जो मेरी गलती हो गई, उसको गलती को मैं मानता हूँ। आई एम सॉरी। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। ऐसा बयान लेके माहौल खराब कर रहे, गरीबों को फंसा रहे बस। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर इस वक्त तो सुर्खियों में बना हुआ है और देश भर के नेशनल मीडिया यहाँ पर आकर किसी न किसी प्रकार के शहर में आग लगाने का काम कर रही है, जिसका एक ताजा उदाहरण हमें 2 दिन पहले देखने को मिला कि एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने खासतौर से नया नगर में आके लोगों के साथ में कुछ ऐसे सवाल किए और लोगों ने जो जवाब दिए हैं, वो जवाब के चलते शहर का माहौल फिर एक मर्तबा तनावपूर्ण हो सकता था, माहौल खराब हो सकता था। लेकिन सही समय पे यहाँ के स्थानीय नेता और कांग्रेस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन ने अपनी दूरदृष्टि से इस शहर के माहौल को शांत रखने के लिए जो कदम उठाया है, उसका नमूना आज हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में इस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष संदीप राणे है और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक जुबेर इनामदार है। क्या था वो मामला, ये समझने की पहले हम उनसे कोशिश करते हैं और क्या उस पर हुआ है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। राणे साहब बताइए कि आप लोग इस नया नगर पुलिस स्टेशन में किस लिए जमा हुए और कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व नगर सेवक जो कार्यकर्ता है उनके साथ में। देखिए, यहाँ पे राज्यसभा कल सभा था। सभा के पहले दिन शाम के दिन यहाँ पे कोई हिंदी चैनल वाले आए थे और उन्होंने फेरी वाले को पूछा कि अगर यहाँ पे मनसे वाले आएंगे, कोई आएंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, मराठी बोलो, ये बोलो, तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम भी मारेंगे। तो ये नेगेटिविटी जो था वो एक्चुअली बहुत हम लोग को मालूम पड़ने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर एक्शन लिया। मुजफ्फर साहब ने उनको बुला के, जो नया नगर में जो फेरी वाले थे उनको बुला के बहुत झाड़ा कि भाई अपने एरिया में अमन शांति रहनी चाहिए, फालतू में आप इधर लफड़ा मत करो, क्योंकि ये सब जो आग लगाने का काम कुछ नेता लोग कर रहे हैं उसके बलि मत पड़ो, ऐसा करके उन्होंने उनको बोला। और हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस स्टेशन में हम लोग तीनों को जमा कर दिए और उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करने का हमने मांग की है। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके मैं यहाँ के जुबेर इनामदार है, फरीद भाई है, इनको मैं मतलब स्वागत करता हूँ उनका कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को कॉपरेट किया। और मीरा भाईंदर में नया नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आज तक कभी लफड़ा किसी का हुआ नहीं। 92 के 93 के दंगल में भी कभी यहाँ पे कुछ लफड़ा नहीं हुआ है। तो आज क्यों ये कोई न्यूज वाले को आके आग लगा में तेल डालने का काम करते रहेंगे, गलत है। और आपने राज साहब ने आपने कल ही सुना, राज साहब के मुंह से सुना आपने, कुछ हिंदी चैनल वाले ऐसे जो उनको भड़काना है, हिंदू मुस्लिम का आग लगाने का काम उनको करने का है। तो मैं उनको विनंती करता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ, ऐसा गलत काम मत करिए। अमन शांति का माहौल यहाँ पे मीरा रोड में है, नया नगर में हम लोग साथ में काम करते हैं। जब इलेक्शन होता है जब भी एक दूसरे के हम लोग बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग दोस्त रहते हैं। ये तो कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो मुझे आपके माध्यम से यही कहना है कि अमन शांति का माहौल रहना चाहिए, यहाँ पे भड़काने का काम मत करो, ये उनको मैं विनंती करना चाहता हूँ। जुबेर इनामदार जी, ये बताइए, खासतौर से नया नगर है, इसी को टारगेट किया जाता है और यहीं पर बाहर के जो नेशनल मीडिया के जो लोग आते हैं, कुछ ऐसे सवालात करते हैं लोगों से। कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, वो अपने अपने तरीके से अपनी बुद्धि के हिसाब से वो जवाब देते हैं, जिससे वजह शहर का माहौल खराब होता है। आप कैसा देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को और नया नगर को, या खासतौर से मीरा भाईंदर शहर को हमेशा सुर्खियों में पाया जाता है? ऐसा है कि ये मीरा भाईंदर एक छोटा सा मिनी हिंदुस्तान है। हर समाज, हर धर्म, हर भाषा के लोग यहाँ पर, हर प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं। नया नगर को संवेदनशील बताने की कोशिश की जाती है, जबकि हम आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है कि आज तक यहाँ पर ऐसा कोई भी घटना नहीं घटी जो हमको शर्मिंदा कर सके। हमने हमेशा कोशिश की कि हर समाज को लेकर, हर समाज को सुरक्षित रखने की कोशिश, हर भाषा, हर प्रांत के आदमी को सुरक्षित रखने की हमने यहाँ पे कोशिश की। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे बातें कर जो है शहर का अमन और शांति खराब हो। कल एक फेरी वाला आम बेचता है, वो उसकी साक्षरता पर मैं अभी अंकुश नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक अनपढ़ आदमी
एक पत्रकार आके उनसे पूछते हैं, उन्होंने अपना काम किया मैं समझता हूँ, लेकिन उस फेरी वाले के जबान से कुछ शब्द निकले किसी पक्ष के लिए, किसी पार्टी के लिए। हर पक्ष का अपना एक धोरण होता है, अपनी एक सोच विचार है। कांग्रेस की जैसी है वैसे मन सैनी की है, या और जो भी पक्ष है उसकी अपनी एक विचारधारणा होती है। अब वो अपनी विचारधारणा के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमको क्या बोलना है। महाराष्ट्र में ये मराठी भाषा का जो है एक अभिजात भाषा का दर्जा मराठी को मिल चुका है, और राज्य की भाषा होने के बाद हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम उसकी पूरी इज्जत करें। हमें कोशिश करनी चाहिए जहां पर भी मौका मिले, जहां पर अगर किसी ने हमसे मराठी में बात किया, जो भी हमको आती मराठी, हमको उसका जवाब उस अंदाज से देना चाहिए। हर राज्य का अपना एक अलग पैटर्न है, एक अपनी पहचान है। इसी तरह से महाराष्ट्र की भी ये पहचान है, और हमें गर्व है हमारी मराठी पर। सवाल मेरा ये है इनामदार जी कि यहाँ पर आकर जो माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है बाहर की मीडिया आकर, तो उसे आप कैसा देखते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर से नया नगर के लोगों को? मैं तमाम मीडिया से, बाहर की मीडिया, जो भी मीडिया है, देखिए मीडिया एक चौथा स्तंभ है इस देश के संविधान का। मुझे लगता है कि उनकी जवाबदारी बनती है। जो अब रहा नहीं, कल ही राज साहब ठाकरे ने बयान दिया कि वो अब तलवे चाट रही है हुकूमत के, चौथा स्तंभ कहना शायद वो बेइज्जती होगी। जी बोलिए। देखिए, व्यक्ति से व्यक्ति का फर्क पड़ता है, मैं सभी मीडिया वालों को ऐसा नहीं कहूंगा। मैं इतना समझता हूं कि मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश को पूरा शांत रखने की। ऐसा कोई भी बात या ऐसा कोई भी घटना हो जिससे उनके पूछने से जरूरी नहीं, कल एक अनपढ़ आदमी के सामने आपने माइक रख दिया, उसने अनाप शनाप बोल दिया, कल ये शहर में उसकी वजह से दंगे हो सकते हैं, शांति अशांति हो सकती है। तो इस चीज का उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपील करता हूं हमारे पूरे नया नगर वासियों से, बहुत प्रांत से लोग यहाँ पर आके बसे हैं, कि आप लोग भी इस महाराष्ट्र की जो अस्मिता है मराठी, इस पर इसका खास करके ख्याल रखें। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ पर नहीं है, ये जो बताने की कोशिश की गई है बहुत गलत है। आप क्या नया नगर के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे कि अगर बाहर की मीडिया यहाँ पर आकर जो उनको जवाब चाहिए वो तलाशती है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि भाई ऐसी कोई मीडिया बाहर से आपके पास आती है, मीडिया आपके पास आती, तो आप उनको ये बात बताइएगा कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम मराठी हैं, और मेहरबानी करके आप ऐसे कोई भी जो है न्यूज नहीं चलाएं जिससे इस शहर की जो अमन और शांति खराब हो। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक जुबेर इनामदार, और साथ में संदीप राणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष। इनका मानना है कि बाहर की मीडिया यहाँ पर आकर आग लगाने का काम करती है, तो यहाँ के लोगों को चाहिए कि वो बाहर की मीडिया को अवॉइड करे। यहाँ बाहर की मीडिया को जो मसाला चाहिए वो यहाँ से मिल जाता है, तो उनको वो मसाला ना दे। जो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल के पीछे का मकसद क्या होता है वो समझने की भी बहुत जरूरत है यहाँ के स्थानीय लोगों को। जाते जाते हम इस खबर के माध्यम से खासतौर से नया नगर के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि बाहर की अगर कोई मीडिया मेरा भाईंदर शहर में और खासतौर से नया नगर में आती है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई आप प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शहर में आग लगाने के लिए ही आती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।